फ्रेंड्स मैंने विश्वनाथ राउत जलेसिस मायने तो बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि भैया 1 लाख 1.5 लाख अगर मेरी रैंक है या 1 लाख प्लस रैंक है और मुझे एनआईटीज नहीं मिल रहा है, ट्रिपल आईटीज नहीं मिल रहा है, तो आखिर ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जिनको हम देख सकते हैं। जेई मेंस में कम स्कोर है, राइट? तो कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ कॉलेजेस जिन पर आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो, उनकी सेपरेट काउंसलिंग के थ्रू, जैसे कि स्टेट काउंसलिंग होती है, जोसा काउंसलिंग होती है, इसी तरह से कई यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की काउंसलिंग होती है। तो डिटेल में समझेंगे कि कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपकी लिस्ट में आ सकते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं। देखो, अगर रैंक वगैरह आपकी सही नहीं आई है जेई मेंस में, अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब आप क्या कर सकते हो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो, जेई मेंस देने के बाद अब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए एक प्रक्रिया होती है। सिर्फ इसमें एक अच्छा रिजल्ट लाने से कुछ नहीं होगा, आपको काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी और उसमें प्रॉपर चॉइस फिलिंग करनी होगी। अगर नहीं पता है तो कुछ नहीं करना है, चैनल को बस सब्सक्राइब करते रहना है, आपको बने रहना है हमारे साथ, आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। तो जेई मेंस हमने दिया, अब हम काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग किसकी करेंगे, अब यही आपको समझने की जरूरत है। अलग अलग काउंसलिंग होती है भैया, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, या फिर आपको आईआईटी चाहिए, जीएफटीआई चाहिए तो जोसा काउंसलिंग है। किसी और पर्टिकुलर स्टेट में जाके पढ़ना है, महाराष्ट्र में एमएसटी सीईटी दे दो, यूपी में जाना है, यूपी के कॉलेज लेना है, यूपीएसडब्ल्यू में, एमपी के एमपीडीटी, जेक दिल्ली, जेक चंडीगढ़, तो इस तरीके से अलग अलग काउंसलिंग होती है, हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन सेपरेट काउंसलिंग फॉर लो रैंक कॉलेजेस, मतलब अगर आप पर्टिकुलर कोई कॉलेज टारगेट करना चाहते हो तो उसके लिए भी काउंसलिंग होती है। क्योंकि काउंसलिंग मैंने बताया था पिछली वीडियो में, याद करिए, 3 तरह से। एक तो होती है सेंट्रल काउंसलिंग, दूसरी होती है स्टेट काउंसलिंग, और तीसरी होती है यूनिवर्सिटी काउंसलिंग, राइट? तो उनको हम समझते हैं। चलिए, जैसे DAIICT कॉलेज है, राइट? अब ये गुजरात का एक कॉलेज है, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए 2 प्रोसेस है। ये गुजरात का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, ये गुजरात की जो काउंसलिंग पर्टिकुलर है उससे मिलता है, और आप इसका जो दूसरा है, दूसरे में भी एडमिशन ले सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई करने की 17 जून। ट्रिपल आईटी हैदराबाद है। अब आप ये कहोगे ये तो ट्रिपल आईटी है, जोसा से मिलेगा। बिल्कुल, ट्रिपल आईटी जोसा से ही मिलेगा, लेकिन ट्रिपल आईटी का एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, बीटेक प्लस एमटेक, राइट? इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको डायरेक्टली अप्लाई करना पड़ता है, राइट? डायरेक्टली इसकी काउंसलिंग होती है, इसकी जोसा से काउंसलिंग नहीं होती। जोसा से जो काउंसलिंग होती है वो बीटेक प्रोग्राम के लिए होती है, राइट? तो लास्ट डेट क्या है, 28 मई। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। निर्मा यूनिवर्सिटी, मान लीजिए आपको एक निर्मा यूनिवर्सिटी चाहिए, जैसे एसआरएम हो गया, बीआईटी हो गया, मणिपाल हो गया, बेनेट हो गया, XYZ। तो इसी तरीके से इसको भी आप देख सकते हो, एक अच्छी रेपो, एक ब्रांड वैल्यू है इसकी। आप निर्मा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। LNMIT जयपुर, कई बच्चे कई अच्छे एनआईटी छोड़ देते हैं इसके लिए, बिकॉज कोडिंग कल्चर अच्छा है। सीएस वाले बच्चों के लिए जबरदस्त कॉलेजेस है, राइट? जयपुर में जरूर है, लेकिन ये नॉन कॉलेजेस है कोडिंग के लिए, मतलब सीएस जैसी ब्रांचेस के लिए। 15 जून इसकी लास्ट डेट है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब सवाल ये रहा कि भैया सर कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं। पहले मेरी बात समझो, ऑप्शन अगर होगा ही नहीं तो चूज भी नहीं कर पाओगे, और अगर ऑप्शन होगा तो मैं ये नहीं कहता कि भैया LNMIT ही ले लो। आपको अगर अच्छा एनआईटी मिल रहा है तो आप वो ले लेना है, लेकिन इसमें भी अप्लाई कर दो, उसमें भी अप्लाई कर दो, राइट? एक तीर से 2 निशाने। तो ऑप्शंस तो बना के रखिए। अगर डेट निकल गई, मान लीजिए इसकी 15 जून निकल गई, तो अब आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब अगर मैंने बता दिया कि अच्छा आप ये देख सकते हो, तो आप नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर दिस। और दूसरी चीज क्या करना है, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म। नीचे डिस्क्रिप्शन पर हमने एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दे दिया है, आपको बस उसको भरना है, बताना है कितना क्या सीजीपीए है, कितनी रैंक है, कौन सी कैटेगरी में हो, किस स्टेट में हो। हम आपको बता देंगे कि भाई साहब ये कॉलेजेस के ऑप्शन है, आप इन कॉलेजेस को देख सकते हो, फिर आपकी चॉइस होगी।
तीसरा, जैसे अगर हम नेक्स्ट अगर हम कॉलेज की बात करें, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट ऑफ हरियाणा, ये जो कॉलेजेस है नंबर 1 कॉलेजेस माना जाता है फूड इंडस्ट्रीज में, डेयरी फार्मिंग में, राइट। अगर आप फूड इंडस्ट्री में चलते हो, जैसे फूड में इंजीनियरिंग करना चाहते हो, डेयरी में करना चाहते हो, ये पर्टिकुलर ये जो कॉलेजेस है ना, जबरदस्त कॉलेजेस है। और इसमें एडमिशन लेने के लिए मतलब 7-8 लाख का तो यहाँ पर आप समझ लीजिए आपको पैकेज मिल जाएगा। लेकिन किसमें? सीएस नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर आप सोच रहे हो कि सीएस में एडमिशन हो जाएगा, दूसरी में। ये स्पेसिफिक जो है नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट हरियाणा, नाम से ही समझ में आ रहा है, राइट। सो ये 3 सीयूटी के थ्रू भी लेता है, जेई मेंस के थ्रू भी और सीयूटी के थ्रू भी, राइट। सो आप इसके थ्रू टारगेट कर सकते हो इस कॉलेज को। शिव नाडर यूनिवर्सिटी नाम सुना होगा आपका, जैसे एसआरएम में मणिपाल है, बीआईटी है, इसी तरह से शिव नाडर यूनिवर्सिटी ये अपना खुद का काउंसलिंग करा रही होती है, बट जेई मेंस को एक्सेप्ट करती है, राइट। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, अभी काफी टाइम है, आप इसको भी देख सकते हो, अपनी लिस्ट में रख सकते हो। थापर यूनिवर्सिटी 8 मई लास्ट डेट है, इसको आप देख सकते हो अगर थापर में आपको चाहिए, राइट। पर्टिकुलर प्लान कर रहे हो, CSJMU, राइट। अगर आप पर्टिकुलर इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहां पर भी देख सकते हो, लास्ट डेट इसकी 29 अप्रैल है, राइट। MMM गोरखपुर, पर्टिकुलर यूपी से हो, यूपी के कॉलेजेस देख रहे हो, IIT KNIT बुंदेलखंड, राइट। तो उसी टक्कर के कॉलेजेस है ये, मदन मोहन मालवीय के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसमें एक और कॉलेज है हरकोट बटलर, HBTU, गलत लिख दिया, HBUT लिख दिया, HBTU है, राइट। HBTU कानपुर। सो अलग पांडे फिजिक्स वाला यहीं से पढ़े हुए, तो ये भी जबरदस्त कॉलेजेस है। मतलब टॉप 5 कॉलेजेस की अगर हम बात करें IITs NITs को छोड़ने के बाद, NIT यूपी में तो इनका नंबर आता है, राइट। टॉप 5 में ये कॉलेजेस आते हैं, तो आप समझ लीजिए कि जबरदस्त कॉलेजेस हैं। अब ये जेई मेन का स्कोर कार्ड तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन काउंसलिंग सेपरेट करा रहे हैं, समझिएगा, राइट। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि हम इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, मुझे मदन मोहन मालवीय चाहिए, तो आपका एडमिशन ही नहीं हो पाएगा। आपको इसकी सेपरेट काउंसलिंग करनी पड़ेगी, मदन मोहन मालवीय की भी, हरकोट बटलर की भी, राइट। सो मेक श्योर दिस थिंग कि जेई देने के बाद ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हाथ में हाथ रख के बैठ जाओगे तो जैसे कि अगर इसका 29 अप्रैल है, अगर डेट निकल गई या प्लान कर रहे हो तो फिर अब आपके पास ऑप्शंस नहीं होगा। नेक्स्ट जेपी, राइट। सो जेपी नोएडा, गुना में भी इसका एक कॉलेज है, राइट। सो 10 जून इसकी लास्ट डेट है, इसमें आप कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। कहीं ना कहीं आप एक ब्रांच का ऑप्शंस बना के रख सकते हो अगर आप प्लान कर रहे हो। SMVDU कटरा, राइट। तो श्री माता वैष्णो देवी के नाम से ये कॉलेजेस, ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप पर्टिकुलर रीजन से हैं तो। ये CUT के थ्रू भी लेता है एडमिशन, क्यों, राइट। पहले तो ये जोसा के थ्रू जाता है GFTI से, और साथ में साथ CUT के थ्रू भी ले रहा है। कुछ और अगर हम सोनीपत से, आप उस रीजन से हो, हरियाणा सोनीपत, यहां पर चाहते हो, NIFTM इस कॉलेज को भी देख सकते हो, बिट जयपुर को देख सकते हो, तो बिट मिश्रा का कॉलेज है ये, राइट। उसी की कहीं ना कहीं एक ब्रांच काइंड ऑफ मान सकते हो, इसकी 2-3 और ब्रांचेस हैं। तो सारी चीजें बिट मिश्रा ही मैनेज कर रहा होता है, प्लेसमेंट और दूसरी चीजें, तो आप देख सकते हो बिट जयपुर को, राइट। तो ये सारे वो कॉलेजेस थे जिनको आप अपनी लिस्ट में एक ऑप्शन बना सकते हो। और दूसरा क्या कर सकते हो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया है, जाओ जाके भरो, अपने बारे में बताओ, हम आपको गाइड कर देंगे कि अच्छा ये बेटर ऑप्शन है। बट अगेन, राइट, इन कॉलेजेस को अपनी लिस्ट में, एक ड्रीम लिस्ट में बनाना है। अगर ये नहीं है, कुछ और कॉलेजेस देख लो, SRM EEE, ये एग्जामिनेशन दे के आप वो कर सकते हो, VIT EEE, MET मणिपाल के लिए ये एग्जामिनेशन कुछ दे सकते हो अगर आपका वहाँ पर जेई मेंस अच्छा नहीं है। दूसरे जैसे बिटसेट देते हैं लोग, राइट। तो बिटसेट एग्जामिनेशन दे दिया, बेबजी दे दिया, कॉमेट के दे दिया, राइट, कलिंगा के लिए दे दिया। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल समझेंगे और कॉलेजेस के ऑप्शंस जानेंगे। सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.